हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई टेक पॉइंट। सो अभी तक हमने कोलबर्ग की मोरल जजमेंट थ्योरी के जो डायलेमास के बारे में पढ़े थे, जो उनकी मोरल टर्म्स थी, जिसमें हमने जो मोरल डायलेमा एंड मोरल रीजनिंग कर चुके हैं, और जिसमें हमने दो एग्जांपल्स किए थे, हाइंस का डायलेमा एंड नैन्सी डायलेमा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके लेवल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो फर्स्ट लेवल इसका रहेगा वो प्री कन्वेंशनल लेवल रहेगा, जो 4 से 10 ईयर के बच्चों के ऊपर जो रहते हैं, इस एज में आते हैं 4 से 10 ईयर के बच्चे। इसमें आगे दो स्टेजेस हैं। सबसे पहले है पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं सजा या फिर आज्ञा आज्ञाकारिता अभिमुखता। दिस नेक्स्ट है सेल्फ इंसर्ट या फिर द इंस्ट्रूमेंटल्स या रिवार्ड पर्पस और रिटेंशन या इंडिविजुअलाइज या फिर एक्सचेंज। ये दो स्टेजेस यहाँ पर इसमें रहेगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेवल। इसका क्या है? नेक्स्ट में हमारे पास है कन्वेंशन लेवल, जो कि 10 ईयर से लेकर टिल एडोलेसेंस तक रहता है। जो पहली स्टेज हमने बात की थी प्री कन्वेंशनल, जो कि 4 to 10 ईयर था। नेक्स्ट हमारे पास ये 10 से टिल एडोलेसेंस रहेगी, जिसमें हमारे पास इसकी नेक्स्ट जो स्टेजेस है वो गुड गर्ल्स, गुड बॉय और नाइस गर्ल्स और रिटेंशन की है, एंड लो एंड ऑर्डर और रिटेंशन रहेगा। द नेक्स्ट लेवल हमारे पास है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जो कि एडोलेसेंस की एज के बाद का रहता है, और इसमें दो स्टेजेस रहती हैं। पहला है सोशल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिटेंशन, एंड नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल और रिटेंशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके हर एक पॉइंट्स के बारे डीपली में। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो है प्री कन्वेंशन लेवल, यानी पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 ईयर की एज तक का रहता है। इस स्टेजेस का जो अब यहाँ पे हम जो एक एक पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना। सबसे पहले है नैतिकता का अभाव। ना तो नैतिकता होती, ना ही अनैतिकता। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि कौन से जो मनोवैज्ञानिक की जो स्टेजेस में बताया था कि उसमें ना तो नैतिकता है ना ही अनैतिकता है, तो कोलबर्ग के स्टेजेस में है, और कौन से स्टेज है, तो ये हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा। पहली बात तो लेवल जो है ये प्री कन्वेंशन लेवल रहता है। इसी में मेनली इसी के ऊपर बनता है, स्टेजेस के ऊपर ज्यादा नहीं बनता। तो मेनली बात यहाँ पर रहेगी, जो ये क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्री कन्वेंशन लेवल में है। ना तो नैतिकता रहती है, ना ही अनैतिकता रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल यानी बाहरी नियंत्रण रहता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो लोग बाहर से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे नैतिकता समाज या समाज के लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है। वही है कि बाहरी नियंत्रण है तो बाहर के लोग इसको कंट्रोल करेंगे, और जो भी मोटिवेशन है वो भी मोटिवेशन क्या रहता है, बाहर से रहता है। और ये रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड रहता है कि अगर अच्छा काम किया तो रिवार्ड मिलेगी, गलत काम किया तो पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट अब हम इसके लेवल्स के आगे देखते हैं। फर्स्ट लेवल यहाँ पर जो रहेगा वो है सजा और आज्ञाकारिता अभिमुखता, यानी पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस और रिटेंशन। अब देखो यहीं से हमारे पास पनिशमेंट और ऑबिडेंस का मतलब क्या है? एक तो सजा के बचाव के लिए काम करेगा कि बच्चा वो काम करता है जैसे उसको पनिशमेंट ना मिले, और वो आज्ञा का पालन भी करेगा, उसको एक ऑबिडेंट चाइल्ड बन के रहेगा, जितने बड़े उनकी आज्ञा का पालन करेगा। द नेक्स्ट वन यहाँ पर हमारे पास रहेगा सेल्फ इंसर्ट, स्वयं की रुचि के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे जो बच्चा होता है कि वो उसको खुद जो चीज अच्छी लगती है वो उसके लिए काम करेगा। मान लो उसको कोई पुरस्कार यानी कोई भी प्राइज लेना, उसके लिए काम करेगा। अगर उसको किसी चीज में आनंद और खुशी मिलती है, उसको हैप्पीनेस फील होता है, तो वहां उसके लिए काम करेगा। आदान प्रदान यानी समझौता करेगा। इसमें नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों कि तू मुझे अपना पेन दे दे, मैं तुझे अपना पेन दे दूंगा, तो वो एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंजेस का रहता है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन यहाँ पे रहेगा इंडिविजुअलाइज, यानी व्यक्तिवाद। अगर बात करें, अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे टिट फॉर टैट रहता है कि जैसे को तैसा वो देते हैं कि अगर मान लो बच्चे को कोई चीज नहीं देता एक बच्चा, तो वो भी उसको अपनी चीज नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल हमारे पास कन्वेंशन लेवल है, यानी परंपरागत स्तर है, जो कि 10 ईयर से टिल एडोलेसेंस तक का रहता है। इसमें रहता क्या है कि नैतिकता सबसे अधिक, जो नैतिकता का सबसे अधिक विकास इसी में होता है, क्योंकि पहली जो स्टेज रही थी हमारे पास प्री कन्वेंशन स्टेज, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन इसमें क्या नैतिकता रहती है। नैतिकता का नियंत्रण भी आंतरिक होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रहेगा, आंतरिक भी रहता है बाहरी भी रहता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि कौन सी लेवल के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल जो है
कंट्रोल रहता है वो कन्वेंशनल लेवल पे रहेगा। ठीक है, इसमें सोशल कंट्रोल धीरे धीरे क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। मोटिवेशन दोनों रहती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यहाँ पे रहेगी, क्योंकि पहले जो लेवल में सिर्फ क्या थी, एक्सटर्नल मोटिवेशन थी, लेकिन कन्वेंशनल लेवल में क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन यहाँ पे काम करती है। तो ये मिला जुला रूप होता है आंतरिक और बाहरी का, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट का ये मिला जुला रूप रहता है। तो बात करते हैं इसके लेवल्स की। तो लेवल नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी इसकी स्टेजेस की। तो जो कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, यानी द गुड बॉय एंड नाइस गर्ल और रिटेंशंस की बात करें तो यहाँ पे बच्चा जो है प्रशंसा के लिए, अपने एक प्राइज के लिए वो नैतिकता को अपनाता है कि उसको अच्छा लगता है कि उसकी प्राइज कर रहा है, समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करके सामने वाले को जो अच्छा लगेगा वो बिहेवियर यहाँ पे करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वन है लॉ एंड ऑर्डर ऑल्टेशन, यानी कानून नियम, अभी जो विन्यास की बात करें, कानून जो नियमों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है कि स्टेज में आके वो लॉ की बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हमारा रहेगा दैट इज द पोस्ट कन्वेंशन लेवल। सो पोस्ट कन्वेंशन लेवल यानी इसको उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर भी कहते हैं, जो 13+ की ईयर के एज के रहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कन्वेंशनल, जो पोस्ट कन्वेंशन की बात करें तो आफ्टर एडोलेसेंस की रहेगा। इसमें जो है चिंतन का प्रयोग, यानी जो मोरालिटी बेस्ड अपॉन जो थिंकिंग रहती है, जो थिंकिंग है वो मोरालिटी बेस्ड रहेगी, नियमों में बदलाव करने की प्रवृत्ति आती है। कि आफ्टर एडोलेसेंस एक स्टेज आता है जहाँ पे उनको कुछ नियम लगते हैं कि कठोर है, कुछ नियम ऐसे लगते हैं जिसमें चेंजेस होना चाहिए, तो वो नियम बदलने के लिए कोशिश करेंगे, अपने नियम बनाएंगे। नैतिकता का सबसे जो एक कठिन स्तर माना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक डिफिकल्ट स्टेजेस आती है, बेस्ट लेवल ऑफ डिसीजन लेना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं बच्चे यहाँ पे, और मोटिवेशन यहाँ पे इंटरनल रहते हैं। देखो फर्स्ट स्टेजेस में हमने जो प्री कन्वेंशन में बात की वहां मोटिवेशन कैसा रहा था हमारा, यस क्या रहा था हमारा, बाहरी रहा था यानी एक्सटर्नल रहा था। और जब हमने कन्वेंशन की बात करें वहां पे मोटिवेशन हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रहा था। और जब पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है मोटिवेशन रहेगा इंटरनल रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें, तो जो कंट्रोल है वो इंटरनल रहेगा कि इस लेवल की जो नैतिकता को हर कोई नहीं अपना सकता, क्योंकि अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत इजी टास्क नहीं रहता। तो नेक्स्ट इसकी जो अगर स्टेजेस की बात करें सोशल कंट्रोल और रिटेंशन की, यानी सामाजिक जो नियम अभिविन्यास की बात करें कि कठोर कानूनों की बजाय कानून को समाज के अनुबंध बनाना जो एक माना जाता है कि जो कानून है वो समाज के अनुसार बनाया जाए, एक कॉन्ट्रेक्शन हो, ठीक है, उनको कठोर ना बना के इजी वन बनाया जाए। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट इसी में हमारे पास जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और टेंशंस में हमारे पास क्या है कि जो नैतिकता वो बहुमत के निर्णय और समझौते के माध्यम से प्राप्त होती है, कि यहाँ पे वो बहुमत हासिल करना चाहते हैं कि जो जितने ज्यादा उस चीज को लेके एग्री करते हैं, अगर वो बदलाव करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नियमों को केवल तभी परिवर्तित करता है जो बड़ी संख्या के लोगों के लिए अच्छा हो या उनका कल्याण हो। तो मान लो अगर कोई किसी रूल्स में वो चेंजेस लाना चाहता है तो वो जो चेंजेस है वो तभी आ सकते हैं कि जब बहुत सारे नंबर्स में जो पीपल्स हैं इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं, उनका भला होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेजेस हम बात करते हैं, दैट इज द यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल और टेंशंस, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ये क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की नैतिकता मानी जाती है, जो सबसे अच्छी है। और इच्छाओं का यहाँ पे बलिदान किया जाता है कि यूनिवर्सल की एथिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी इच्छाओं का बलिदान होगा, दूसरों की भलाई के लिए काम किया जाएगा, बेस्ट लेवल का यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारे पास है कि व्यक्ति नियमों को किसी भी हालत में बदलना चाहता है तो इसके लिए चाहे उसको सामाजिक नीति रिवाजों का कि जो विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, तो वो यहाँ पे हर लेवल का एक डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, अगर दूसरों के लिए अच्छा है वो बलिदान देने की कोशिश करेगा। द लास्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हमारे पास एक बार एग्जाम में आ चुका है कि कोलबर्ग जो डिफाइन करता है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो एज अ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड सेंस ऑफ जस्टिस रहता है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन रहा था कि जो कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थी
वो एज अ डेवलपमेंट ऑफ द जो इंडिविजुअलाइज सेंस वो कैसी है, वो जस्टिस यानी न्याय के ऊपर जो है आधारित रही थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो कॉलबर्ग की थ्योरी यहाँ पर जो है खत्म होती है। आगे हम इसके जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अलग अलग हमारे जो आए हुए हैं, चाहे एचटेट में, सीटेट में, आरटेट में, पीएसटेट में आए हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।